आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करते हैं। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार की शाम चतरा जिले के सिमरिया में क्रैश हो गई। विमान का संपर्क टेक ऑफ के कुछ देर के बाद एटीसी से टूट गया था। एयरपोर्ट निदेशक ने इस घटना की पुष्टि की है। फिलहाल चतरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम जंगलों में राहत कार्य में जुटी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया है कि एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्माटाण गांव के समीप घने जंगल में क्रैश हो गई। एयर एम्बुलेंस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से उसका संपर्क ही टूट गया था। एयर एम्बुलेंस ने सोमवार की शाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से शाम 7:11 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। कोलकाता एटीसी के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद शाम 7:34 पर एयर एम्बुलेंस का संचार और राडार का संपर्क भी टूट गया था। जांच के लिए एएआईबी की टीम को भी रवाना किया गया। एयर एम्बुलेंस मरीज को लेकर दिल्ली जा रही थी, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस में एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक और साथ-साथ 2 अटेंडेंट यानी कि मरीज के परिजन, एक मुख्य पायलट यानी कि पीआईसी और एक को पायलट भी सवार थे। सर, कर्माटाण जंगल में मेडिकल की टीम पहुंची है, क्या कुछ मामला है सर? एक एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की सूचना थी, उसी में हम लोग आए थे। लेकिन जब यहाँ आने पे जो भी 7 लोग उसमें मिले, सभी मृत अवस्था में थे। एक डॉक्टर के भी, 2 डॉक्टरों के भी मारे जाने की सूचना है सर। ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है कि कौन किसका बॉडी है। लेकिन 7 लोग की मौत हो गई। जी, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ चतरा से संवाददाता संजय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, इस हादसे को लेकर लगातार अब अपडेट सामने आ रहे हैं। जो पहचान है शवों की वो हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सामने आ रही है बयान, जो डीजीसी है उनकी तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। जो बातें सामने आ रही है, मुख्यतः यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से उड़ान एम्बुलेंस ने भरी, उसके तुरंत बाद ही संपर्क टूट गया और 20 मिनट तक जो है संपर्क नहीं साधने के बाद ऐसी खबर सामने आई। इस पर और क्या जानकारी मिल पा रही है संजय? देखिए, ये घटना जैसे ही उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली तो चतरा का जो एसपी सुमित कुमार अग्रवाल और उसके अलावा कीर्ति श्री जी जो उपायुक्त थे, वो घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जो राहत सामग्री जो होता है वो वहां तक पहुंचाने का कोशिश की। उसमें जिला बल के जवान थे, आरवीआई के जवान थे, उसके अलावा जो है और अतिरिक्त जो सुरक्षा बल होते हैं जिला में, वो लोग सब लोग वहाँ घटनास्थल में पहुंचे थे। लेकिन राहत कार्य में थोड़ा जो दिक्कत हो रहा था, कारण था कि जो वो पूरा इलाका जो जंगली क्षेत्र पड़ता था और रात के अंधेरा था, अंधेरा में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जो जैसे ही सुबह हुआ है, राहत गाड़ी तेजी से चल रहा है और उसी बीच जो है स्वास्थ्य मंत्री इकरार अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं और यहाँ आकर के जो मृतक परिवार है उन परिजनों से मिले हैं और उसके बाद जो है अस्पताल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच होगी। जांच के बाद इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल संजय, देखिए, जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, बेहद दुखद खबर है और ढाढ़स बंधाने की कोशिश जरूर है। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इसी खबर पर रुख कर लेते हैं एक बार राजधानी रांची का। हमारे साथ वहां से संवाददाता आकांक्षा भी जुड़ी हुई है। आकांक्षा, दुखद खबर है जिस तरह से ये खबर सामने आई कि 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। एयर एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस सेवा है जो लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता है और ऐसे में ऐसी स्थिति सामने आना कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल सुष्मिता, बहुत ही दुखद खबर कल ही सामने आई है राजधानी में है और कहीं ना कहीं 7 लोगों का यूं चले जाना सभी के लिए बहुत दुखद है। एयर एम्बुलेंस की भी इसमें लापरवाही है। कल मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। मौसम में कल बदलाव आ गए थे, अचानक बारिश भी शुरू हो गई थी, एकाएक बारिश हुई थी। इसको लेकर पहले से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। इस मुद्दे पे आज हमने देवकमल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से भी बात किया, जिसपे उन्होंने बताया कि 41 वर्षीय जो हमारे मरीज थे संजय कुमार, वो लगभग
60% जो है उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। 16 तारीख को उनके अस्पताल में वो यहाँ एडमिट हुए थे, जिनका यहाँ इलाज हो रहा था, पर परिजनों का कहना था कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजा जाए। डॉक्टर से सहमति लेकर फिर उन्होंने दिल्ली के लिए वो रवाना हो रहे थे, और जिस दौरान जो है ये पूरी घटना घटी है। ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि हमने परमिशन दी थी, लेकिन उनके जो परिजन थे उनका कहना था कि वो पहले बाइक कार उन्हें लेकर जाना चाह रहे थे। फिर डॉक्टर की सलाह के बाद एयर एम्बुलेंस से उन्हें यहाँ पे ले जाया गया, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। 60% बॉडी का जल जाना, उसके बाद भी सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उन्हें इलाज मिल रहा था, पर परिजन को और बेहतर इलाज चाहिए था, और इसके लिए वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जिस दौरान 7:11 पे यहाँ से टेक ऑफ हुआ था, और 7:34 पे जो है रडार से वो कट गए थे, कनेक्शन नहीं बन रहा था, और कुछ ही देर बाद जो है फिर ये दुखद खबर जो है वो सामने आई। जी सुष्मिता। इस पर अब सबकी निगाहें हैं कि स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या रुख आता है, क्योंकि एक तरफ हमने वो देखा कि इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री, देर रात उनका भी बयान सामने आया था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच आगे चल रही है। ब्लैक बॉक्स जो कि एक वो बॉक्स होता है जिसमें वो तमाम सुविधाएं होती हैं, जानकारियां होती है कि अंतिम क्षण में प्लेन के अंदर क्या कुछ चल रहा था, वहां क्या कुछ बातचीत हो रही थी, में क्या कुछ वहां पर ऐलान किया गया, तो क्या उस पर कोई जानकारी मिल पा रही है आकांक्षा? नहीं, फिलहाल तो अभी इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ ही देर में इस पे भी अपडेट्स आ जाएंगे। पर देखिए, सवाल उठता है कि जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था पहले ही, तो क्या एक बार एयरलाइन की तरफ से यह नहीं बनता है कि जब टेक ऑफ हो रहा था तो पहले से पूरी जांच कर ली जाए, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा खराबी कल देखने को मिली थी। एकाएक राजधानी का पूरा वातावरण जो है वो बदल गया था, लगातार बहुत तेज हवाएं चलने लग गई थी, बारिश होना शुरू हो गया था, और ऐसे में टेक ऑफ करना कहीं से भी सही नहीं था। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हॉस्पिटल या किसी मंत्री की नहीं, एयरलाइन की भी इसमें गलती है कि हर तरफ से अगर आप सुनिश्चित नहीं हो जाए उससे पहले आप टेक ऑफ ना करें, एक बार पहले पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मौसम जो है खराब होना वो पहली कारण बताई जा रही है, लेकिन अब तक जो खुलासा है वो ब्लैक बॉक्स की जानकारी के बाद ही हो पाएगा। नजर बनाकर रखिएगा, अब तक इसके लिए संपर्क करेंगे लगातार आपसे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एयर एम्बुलेंस वो सेवा जो सेवा लोगों की जान बचाने के लिए जानी जाती है, और ये सेवा की खूब सराहना हुई थी जब इसकी शुरुआत जो हम कह सकते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हुई। लाखों रुपए खर्च करके मरीज और उनके परिजन जो हैं दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, ताकि उन्हें एक उचित व्यवस्था मिल सके। अब ऐसे में ये कुव्यवस्था सामने आना कई बड़े सवाल खड़ा करता है, और विश्वास भी टूटता लोगों का जरूर नजर आएगा। हालांकि ये अपील लोगों की जरूर होगी, ये कोई ऐसी बड़ी घटना जरूर हुई है, लेकिन विश्वास कायम जरूर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है और जांच के दायरे आगे बढ़ रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है। आगे खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।